बच्चों कैसे हैं। मैं हूं कमल कुमार और मेरे YouTube चैनल मैथमेट्रिक इन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों जान रहे हैं कि एग्जामिनेशन का टाइम है, आने वाले 1-2 महीना जो है वो हम लोगों के पास बचा हुआ है क्लास 12th वाले बिहार बोर्ड बच्चे के पास। तो आपको मैंने अपने चैनल पर प्रॉमिस किया था कि एक फार्मूला का सारा सीरीज चल रहा है, सारा सीरीज चल रहा है। तो सारा सीरीज चल रहा है तो हम प्रत्येक चैप्टर का आपको सारा फार्मूला एक जगह कलेक्ट करके देते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको सारा फार्मूला एक जगह डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले थोड़ा आप समझ लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। यहाँ इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, और कोई फंक्शन उल्टा, और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सारे को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे साइन थीटा है तो उसकी वैल्यू अगर उसका उल्टा लिखेंगे तो 1/sin थीटा लिखेंगे, और 1/sin थीटा की वैल्यू cosec थीटा होती है। अलजेब्रा में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पावर 1 होता है जिसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो sin इनवर्स थीटा। तो ये sin थीटा है और उसकी उल्टा ये है। तो ये जो sin थीटा का वैल्यू हो गया cosec थीटा, लेकिन उसे हमें फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो ये उल्टा ऐसे दिख रहा है। तो ये इनवर्स, इसको हम इनवर्स बोल सकते हैं, बोलते हैं। अब जैसे मान लो कोई फंक्शन fx है और इसका उल्टा 1/fx, तो हम लोग अलजेब्रा में क्या देखते हैं, पावर को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा f इनवर्स x। तो ये फंक्शन है और इसका उल्टा ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला होता है, हम लोग ये फॉर्मूला देख रहे हैं। तो हम लोग एक रिजल्ट देख रहे हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा होता है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात ये है कि कोई फंक्शन fx है और बगल में f इनवर्स x है। मान लेते हैं एग्जांपल ऐसे समझते हैं, 5 है और ये 5 इनवर्स है, तो 5 1/5, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 बचा। तो इन द सेम वे ये साइन इनवर्स, ये साइन थीटा है, तो ये और ये एलिमिनेट होके क्या बचा, थीटा बचा, है ना। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कंडीशन के तहत ये होता है, फंक्शन में क्या होता है, एक कंडीशन के तहत ये वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा ये थीटा होता है और हम इसको डोमेन बोलते हैं, और हम इसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब एक बहुत बड़ी दुनिया है उसका, अलग से उस पर एक वीडियो बनाएंगे। डोमेन का मतलब ये होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितने डिस्टेंस में फैला रहता है, जितने डिस्टेंस में ड्रॉ किया रहता है, उस सारे डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। कहने का मेरा मतलब ये होता है, वैसे सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि कोई फंक्शन x की जिस वैल्यू के लिए, जिस सारे वैल्यू के लिए डिफाइन होता है वो फंक्शन, वो डोमेन कहलाता है ना। तो आपको क्या करना है, सारे फंक्शंस में ऑब्जेक्टिव, सारे फंक्शंस का डोमेन याद रखना है, जो एक एक मार्क में कभी भी पूछ देता है। तो ये 6 क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन गया कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है तो उसका डोमेन क्या होगा। तो बड़ी बारीकी से याद रखेंगे, यहाँ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो ये आपके पास 6 क्वेश्चन यहाँ हो गया और 6 क्वेश्चन ये हो गया। तो टोटल 12 ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गया सिर्फ डोमेन याद रखने से, है ना। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, लेकिन -π/2 से +π/2 वाले डोमेन में। कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होता है ये। हेलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। ये आप 6 और 6 12 फंक्शन का अगर डोमेन याद रखेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्टिव जरूर मिल जाएगा। आगे की कड़ी में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वाड्रेंट, है ना। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180। तो नीचे भी 180 बनेगा, टोटल कितना बनेगा 360। तो 360 में ये 4 पार्ट बट रहा है ना। तो जब x एक्सिस और y एक्सिस कट करता है तो प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो वो चारों पार्ट को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उसका कंडीशन है, आप टोटल 360 बन रहा है और 360 में 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट हम देखेंगे, ये 0 से लेकर के 90, तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये 90 है, ये 180 है, तो 90 और 180 के बीच को हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं।
ये 180 है और ये 270 है, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और 270 से 360 को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और मैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चारों क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग समझ गए। अब चारों क्वाड्रेंट में थोड़ा सा एक बात याद रखना है, एक ट्रिक याद बताते हैं बच्चों को, ACTS। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब ये हो गया ACTS। ए का मतलब होता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, सी का मतलब होता है कॉस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। टी का मतलब होता है टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। एस का मतलब साइन और उसका उल्टा कॉसेक, यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यही बातें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी होता है कि ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल इसमें क्या होगा, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो ये एक एक फॉर्मूला आपको ये क्वाड्रेंट से याद रखना, इस ट्रिक को फॉलो करके। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव। इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव। इस हिसाब से आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ये याद रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, यहां से हम लोग देखेंगे। सारे फॉर्मूला का बच्चों एक जगह लिखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये क्वाड्रेंट हम लोग साथ में रखेंगे। अब यहां समझिए, हम बहुत सारा फॉर्मूला आपको रिलेट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक से भी, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। तो दोनों का मतलब समझिए, यहाँ पे जो साइन थीटा है ये प्लस है, तो प्लस में है, इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज में कोण बना रहा है। और ये निगेटिव है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज में एंगल बना रहा है। तो साइन माइनस थीटा जो होता है, तो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज में बनाता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होता है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा, कॉस इसमें पॉजिटिव है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपको सेक थीटा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होता है। टेन माइनस थीटा, ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉट माइनस थीटा, ये आपको माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और ये कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा, ये माइनस कॉसेक थीटा हो गया। तो बच्चों आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस क्वाड्रेंट को याद रखना और उसी हिसाब से आपको प्लस माइनस याद रखना है। ये ट्रिगोनोमेट्री की बात होगी। आइए हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की। यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा। और आपको एक कौन छूट रहा है, साइन कॉस टेन कॉट, टेन छूट रहा है, टेन माइनस थीटा। आप ये से समझ लीजिएगा, ये साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। और कॉस इनवर्स ये आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ये होता है आपको पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। और कॉट इनवर्स में भी पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। और इसमें माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा होता है, और इसमें माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है। तो बच्चों यहां से क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। कैसे, ये देख लीजिएगा, आपके पास तुरंत ऐसा क्वेश्चन दे देगा, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो आपको ये पता है साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये माइनस बाहर कर देता है तो माइनस साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपको साइन पाई/6 की वैल्यू होती है। तो हम इसके बदले ये फॉर्मूला ऐसे लिख लिए, देखिए ये साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये 1/2। अब हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में करते हैं, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं ये देखिए। एक नंबर में
ये साइन इनवर्स है, अगर बगल में साइन आ जाता तो मजा आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन इनवर्स, और इसके बदले में हमें पता है साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री की, तो साइन π/6 लिखते हैं। अब ये और ये एलिमिनेट हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा -π/6। तो इस तरह का आपको 6 ऑब्जेक्टिव इस तरीके से बनते रहता है। अब यहाँ पे सीधा समझ लीजिए, साइन इनवर्स 1/2 है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन π/6 की वैल्यू होती है, ये और ये एलिमिनेट हो गया, π/6 आंसर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चा सही कर लेता है। लेकिन जैसे एक मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं कि ये cos इनवर्स 1/2 है और दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2, तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है कि ये cos 1/2 है और cos -1/2 है, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे फंसते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। यहाँ समझिए, आपको ये फॉर्मूला पहले से पता है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। cos इनवर्स ये तो काफी आसान होता है, cos इनवर्स और cos में किसकी वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। थोड़ा यहाँ दिख नहीं रहा, अब यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे cos इनवर्स, cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री की होती है, तो π/3, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया, आपका ये आंसर आ गया π/3। दूसरा हम लोग ये देखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ बच्चा क्या करता है, जानबूझ के गलती करता है और इसके अकॉर्डिंगली वो माइनस लगा के आंसर लिख देता है, लेकिन फंस जाता है आंसर उसका। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पाई माइनस cos इनवर्स cos 1/2 ऐसे फॉर्मूला लिखना है। अब देखिए cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो 60 डिग्री की, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया, आपके पास बचा क्या, पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3, ये करेक्ट आंसर होगा। और बच्चा बहुत सारा बच्चा गलती करके आता है, तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को हैंडल करेंगे। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर में। सारे फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हो सके तो एक फॉर्मूला चार्ट बना लीजिए, एक बुकलेट बना लीजिए। चलिए फिर लिखते हैं सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला। अब यहां क्या है, ये साइन इनवर्स x है, तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 1/x, या फिर कॉसेक इनवर्स x बराबर लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स 1/x लिखेंगे। tan इनवर्स x लिखेंगे तो ये उसका उल्टा कॉट इनवर्स 1/x लिखेंगे। ये कॉट इनवर्स x है तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/x, और इसके बाद सेक इनवर्स x लिखेंगे तो कॉसेक इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स x लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सेक इनवर्स 1/x। इस हिसाब से भी हम लोग कई फॉर्मूला यूज करते हैं, कभी कभी इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये इक्वल्स टू π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये इक्वल्स टू π/2 होता है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर ये क्या होता है, π/2 होता है। तो ये इस इसका कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, आपके पास डायरेक्ट ये दे देगा और ऑप्शन में दे देगा π/2 माइनस π/2 3π/2 4π/2, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेगा। और ये तो कैलकुलस में इसका बिहार बोर्ड का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो ये पहले से आपको यहीं पे पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कि ये π/2 होता है और π/2 कांस्टेंट है और π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। पहले से हम लोग जानते हैं
कुछ फॉर्मूला आप लिखिए ऐसे, साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ माइनस लगा देते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। सेकेंड में हम लोग देखते हैं टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहां अगर माइनस होगा तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका यूज, इस दोनों फॉर्मूला का यूज हम लोग क्या करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कैसे करते हैं ये समझिए। इनवर्स में कैसे करते हैं इसको आपको समझना है। tan इनवर्स a प्लस बी, tan इनवर्स a प्लस बी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सीधे ये लिखना है, सॉरी tan इनवर्स a या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, इस हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे अगर माइनस हो गया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आप इस हिसाब से इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। अब हम लोगों को देखिए साइन ए प्लस बी कॉस ए, ये सारा हो गया आपका। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर फॉर्मूला देखते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है, तो इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, और दोनों को हम लोग एक साथ यूज करते हैं इस फॉर्मूला का। आइए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब यदि आप साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी जानते हैं तो उसको हम उसका कैसे यूज करके नया फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके पास साइन 2x है, तो आप इसको वेरी इजीली लिख सकते हो साइन x प्लस एक्स, तो इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, तो साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये एक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और एक दो साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब आपके पास फॉर्मूला हो गया साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। अब आप देखिए cos 2x का क्या फॉर्मूला निकल के आता है, तो cos 2x का फॉर्मूला हो गया cos x प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हो, 2x को वेरी इजीली आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, तो हमारे पास क्या आ गया cos x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम cos 2x का डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहां से भी हम चेंज कर सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस इसको यही फिक्स रहने दिए साइन स्क्वायर एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको फिक्स रहने देंगे, इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो ये cos स्क्वायर एक्स है माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये साइन स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये cos स्क्वायर एक्स है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका यहाँ cos स्क्वायर एक्स, तो एक cos स्क्वायर एक cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 1, तो ये आपका cos 2x का दो फॉर्मूला अपने पास आ गया। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट नंबर फॉर्मूला देखते हैं हम लोग tan 2x, ये सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है, आपको डिफरेंशिएशन में काम आएगा, इंटीग्रेशन में काम आएगा, आपको के इस चैप्टर में काम आएगा, है ना। तो आप देखिए tan 2x इक्वल टू tan x प्लस एक्स, तो इसको a मानेंगे और इसको क्या करेंगे b मानेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं tan x
प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इंटू 10x। तो ये क्या हो जाएगा 2 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर। तो tan 2x का क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से आप सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख सकते हैं और इसका काफी इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। हेलो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। ये एक प्रकार का फॉर्मूला भी है और एक प्रकार का क्वेश्चन भी है। तो आप कभी कभार इसको 2 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए पूछ देता है और इस फॉर्मूला का यूज करना भी सीखने आना चाहिए। तो आपको ये 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये 3 फॉर्मूला होता है और मैं तीनों फॉर्मूला का प्रूफ आपको बताता हूं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, मैं पहला नंबर प्रूफ करता हूं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको मैंने शुरुआत में पहले फॉर्मूला पढ़ाया, ये साइन इनवर्स है और ये बगल में साइन आ जाता तो वो एलिमिनेट हो जाता और हम उसको जो रिजल्ट आता उससे हम ये प्रूफ कर लेते। तो वेरी सिंपली आपको ये दिमाग लड़ाना है कि यहाँ साइन इनवर्स है तो बगल में साइन कैसे आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और हम इसमें RHS साइड से चल रहे हैं, RHS साइड से, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये जो फॉर्मूला हो जाता है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और ये एलिमिनेट हो गया तो आपको क्या बचा 2 थीटा बचा, है ना। तो 2 थीटा बचा और थीटा की जगह ये रिप्लेस कर देते हैं तो 2 tan इनवर्स x, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये इसका प्रूफ भी जानेंगे क्योंकि 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड इससे क्वेश्चन पूछती है। चलिए सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या है, ये यहां कुछ ऐसा पुट करना है जो cos इनवर्स एलिमिनेट हो जाए। तो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा ही पुट करते हैं, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा एंड cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला हो जाता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये और ये एलिमिनेट बचा हो गया तो 2 थीटा एंड थीटा के जगह हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स है। तो वापस से पुनः ये प्रूफ हो गया, समझ गए। तो काफी इजी है, आप इसका प्रूफ भी देख लीजिए। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। जैसा जरूरत पड़ता है हमें जिस हिसाब से 2 tan इनवर्स x का जहां साइन के फॉर्म में यूज करना है तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, cos के फॉर्म में यूज करना है तो ये यूज करेंगे। इस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। अब थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, RHS साइड में यहां पुट करेंगे x के जगह 2 tan थीटा पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो बेटा हो गया वो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया तो tan इनवर्स tan 2 थीटा हो गया एंड थीटा ये बच गया थीटा, 2 थीटा बच गया तो 2 थीटा एंड थीटा के जगह हमने क्या माना था 2 tan इनवर्स x। तो इस तरीके से आप प्रूफ भी कर लेंगे और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। खास के क्वेश्चन बनाने में भी काफी आसान पड़ता है। ओके, नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। हेलो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। आपको यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दे रखा है तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे कैसे, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 फॉर्मूला मैंने एक साथ लिखा है। फिर आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इतने सारे फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में है। अगर सारे फॉर्मूला को बच्चों अगर आप एक साथ याद रखते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली बन जाएगा। तो काफी आसान है। मैंने पिछला वीडियो मैंने डिफरेंशिएशन का बनाया, वो आप देखेंगे, और अभी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये बनाया, वो देखेंगे। इस हिसाब से मैं प्रत्येक चैप्टर का सारा फॉर्मूला एक जगह आपको शूट करके दे रहा हूँ, जो आपको काफी आसान होगा। मैं पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, और थोड़ा इधर मेहनत करेंगे तो 25। तो 50 में 50 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और मैं कुछ एक और चीज बता रहा हूँ, आप समझिए। थोड़ा सा मैं डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करता हूं, क्योंकि 1 मार्क्स में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन रेंज पूछता ही है। तो आप देखिए हमारे पास क्या है, ये y = sin x है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ ऐसे होता है ना, ये +∞ से -∞ तक आपको मूव करते रहता है। तो ये y = sin x है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये इन्फिनिटी तक जाते रहता है, और ये -∞ तक जाता है। तो ये -पाई है, ये -2 पाई है। इस हिसाब से ये x एक्सिस पर अप टू द -∞ टू +∞ जा रहा है। तो मैंने बताया था x की जिस वैल्यू की वजह से y डिफाइन होता है हम उसको डोमेन बोलते हैं। तो हमारा x एक्सिस पर देखिए इसका ग्राफ कहां तक प्लॉट हुआ है। तो ये जो x एक्सिस में जितना फैला हुआ है हम उसको डोमेन बोलते हैं। तो आप सिंपली मीन ये देख रहे हैं कि इसका जो डोमेन आ रहा है वो -∞ से +∞ आ रहा है। डोमेन जो आ रहा है वो -∞ से +∞ आ रहा है। और मैंने ये बताया था दूसरी बात कि x की जितनी वैल्यू, कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ x या सेट ऑफ x को हम डोमेन बोल सकते हैं। तो आप इन दोनों फार्मूला का यूज करके बहुत सारे फंक्शन का आप डोमेन डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जितना है वो सारे का डोमेन रेंज लिखाया है। अब हम लोग रेंज की बात करते हैं। तो रेंज का मैंने बताया था, ये y एक्सिस पर जो फैला हुआ ग्राफ है ये, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -1 से +1। तो ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। अब आप समझिए y = sin इनवर्स x है। तो इसका ग्राफ क्या होता है, उल्टा में क्या होता है। तो इनवर्स में हमने बताया था, आगे चलकर रिलेशन फंक्शन में मैं इस बात का डिस्कस करूंगा कि इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन रेंज हो जाता है और रेंज डोमेन हो जाता है। मतलब x एक्सिस का ग्राफ y एक्सिस पर चला जाता है और y एक्सिस का ग्राफ x एक्सिस पर चला आता है। अब जो ग्राफ इसका होगा sin इनवर्स x का, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ इस तरीके से मूव करता रहेगा, है ना। अब यहाँ क्या है, ऐसे जाएगा ग्राफ, इस तरीके से मूव करता रहेगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना है, गौर करने वाली बात है। मैंने पहले फॉर्मूला में ये डिस्कस किया कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो थीटा होता है, लेकिन शर्त क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये जो डिफाइन हो रहा है वो -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये हो गया आपका π/2 और ये हो गया -π/2। ओके बच्चों, इसीलिए हम लोग साइन इनवर्स साइन थीटा जो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये इसी में डिफाइन होता है। इसीलिए हम लोग साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा होता है और इसका जो डोमेन हो जाता है वो -π/2 से +π/2 होता है। और मैं शुरुआत में ही, चैप्टर की शुरुआत में ही आपको ये सारे फंक्शंस का डोमेन और रेंज दिखाया था, आप उसको देखेंगे और मेरा पूरा भरोसा है कि आप वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। बिहार बोर्ड में काफी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी मेंटेन करता है, बट बिहार बोर्ड आपको फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और सारी वीडियो को देखिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो आएगा मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट का, उसके बाद हम लोग कैलकुलस का। और मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स का जितना भी टॉपिक है, सारे टॉपिक का आपको वेल डिफाइंड फॉर्मूला में एक्सप्लेनेशन करूंगा। मिलते हैं, ओके, बाय बाय।